फ्री कोर्स में आपका स्वागत है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने जीएसटी से संबंधित काफ़ी सारे बेसिक टर्म्स कवर किए थे, जैसे कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी कितने प्रकार का होता है, साथ ही कौन से प्रोडक्ट में कितना % जीएसटी रेट लगता है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम कोई भी कंपनी, कोई भी टैली में जीएसटी लेवल कैसे करना है, इसमें आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे। साथ ही जीएसटी लेवल करते समय बहुत सारे और भी टॉपिक्स होते हैं, जैसे जीएसटी नंबर्स क्या होते हैं, यूआईएन नंबर्स क्या होता है, एचएसएन कोड क्या होता है, एसएससी कोड क्या होता है। साथ ही हम परचेस एंट्री करेंगे, साथ ही जीएसटी राउंड अप कैसे करना है, ऑटोमेटिक कैलकुलेट कैसे करना है, उसके ऊपर काम करेंगे। तो हमारे चैनल्स में आप नए हो तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद। जीएसटी लेवल करने से पहले अपन यहाँ एक नया कंपनी बना लेते हैं, फ्रेश कंपनी सबसे पहले, क्योंकि एमएल ट्रेडर्स में हमने काफ़ी एंट्री कर चुके हैं, है ना। तो सबसे पहले एक नया कंपनी बना लेते हैं। कंट्रोल इसमें जाएंगे, यहाँ से एक नया कंपनी बनाते हैं। जैसे यहाँ बना लें एमएल पीवीटी और एलटीडी, एमएलई प्राइवेट लिमिटेड, है ना। एड्रेस डाल देते हैं, जैसे इंटर, है ना। इसके बाद यहाँ से अभी अपना एड्रेस इसमें डालिए, है ना। ये फिर कंपनी बना लिए हैं तो आप, अच्छी बात है। यहाँ से इस प्रकार से अपना आप डिटेल डाल सकते हैं, है ना। इंटर करिए। यहाँ से आप जो भी स्टेट्स से हैं, जैसे छत्तीसगढ़, यहाँ पिन कोड अपना पुनः डालना है, 95, है ना। टेलीफोन नंबर भी डाल सकते हैं आप यहाँ पे, ये ठीक। वैसे मोबाइल से नंबर अपना डालिए, जी ठीक। यहाँ से फ्लैश नंबर वगैरह डाल दीजिए, ईमेल एड्रेस भी यहाँ डाल दीजिए, ईमेल। कंप्यूटर 23@gmail.com। जितना अच्छा आप कंपनी फिल करेंगे उतना अच्छा आपको कंप्यूटर इंस्टीट्यूट करना है, फिर आगे बढ़ना है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जैसे कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, है ना। तो यहाँ पे जैसे दिख रहा है अकाउंटिंग दिख रहा है, अकाउंटिंग के अंतर्गत जैसे मेंटेन अकाउंट्स है, इनेबल बिल वाइज एंट्री है, इनेबल कॉस्ट सेंटर्स है। तो ये सारा चीज़ आप इनेबल करना चाहते हो तो यहाँ से आप इनेबल कर सकते हो। जैसे हम नॉर्मली, जैसे इन्वेंट्री है, भंडार प्रबंधन से है, जैसे मैन इन्वेंट्री है, ये भी यस है, नो दिक्कत, है ना। इसको ऐसे ही कर सकते हो। वैसे आते हैं टैक्सेशंस। मेन हमको आज जीएसटी लेवल्स करना है तो टैक्सेशंस के अंतर्गत ही होगा। तो यहाँ पे लेवल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, तो यहाँ जैसे यस है तो यस करना है गाइस, यहाँ पे इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको जीएसटी डिटेल्स मांगेंगे, जैसे आप छत्तीसगढ़ हैं तो छत्तीसगढ़ डालिए, है ना। उसके बाद आता है यहाँ पे रेगुलर एंड कंपोजिशंस। तो रेगुलर एंड कंपोजिशंस बताना चाहूँगा। रेगुलर्स में जैसे आपका कोई ट्रेड है जिसका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है ना, इसमें बहुत ज़्यादा टर्नओवर होता है, और कंपोजिशंस में लिमिटेशंस, जिसमें एक लिमिट होता है ना, जिसका टर्नओवर थोड़ा कम होता है, एक लिमिट में होता है। तो क्या कहलाता है, किसके अंतर्गत डालेंगे, कंपोजिशंस में। तो हम जैसे डालते हैं एमएलई का रेगुलर्स में, है ना। और यहाँ पे एसेस ऑफ अदर टेरिटरी, तो ये क्या रहेगा, 9 ही रहेगा। वैसे होते हैं जीएसटी नंबर और यूआईएन नंबर, ठीक है। पहला होता है जीएसटी फुल फॉर्म होते हैं गुड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर्स, और यहाँ पे अब दिख रहा है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसको देखते हैं थोड़ा क्या होता है, कितने नंबर का होता है। जीएसटी नंबर से 15 कोड का होता है ना। इसको एक बार डिफाइन करते हैं यहाँ से। जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा जीएसटी कितने नंबर्स का है, यहाँ पे 15 नंबर का है, जिसमें 2 क्या होता है, स्टेट कोड होता है। 2 क्या है, स्टेट कोड है, और बाकी इसमें
परमानेंट अकाउंट नंबर है ना, पैन नंबर है। उसके बाद यहाँ पे जो है एंटिटी नंबर भी है, 10 पैन नंबर होल्डर इन द स्टेट, वैसी है, अल्फ़ाबेट है और चेक सम डिजिट, ये और अल्टरनेट चेंज होते रहता है ना। तो ये होता है आपका पैन, क्या होता है, गुड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसको कॉपी कर लेते हैं, है ना, ताकि यहाँ अपन पेस्ट कर सकें। ये तो यहाँ क्या कर देते हैं, ये तो इस प्रकार से आपको ये डालना पड़ेगा। इंटर करेंगे द कंपनी, यहाँ पे जैसे इनवैलिड दिखाएगा, है ना, तो इसलिए इसको क्या करना पड़ता है, फिलअप करना होता है। ठीक, इंटर करेंगे और यहाँ पे जैसे इसको आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में बताया जाएगा, जैसे जीएसटी R1 के अंतर्गत, इसको छोड़ ही देते हैं। वैसे होता है ये, तो ये भी नॉट एप्लीकेबल रहेगा। यस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पर जैसे दिखेगा जीएसटी अल्टर कंपनी जीएसटी रेट अदर डिटेल्स, तो इसको क्या करना है, यस करना है। क्या करना है, यस। यस करेंगे। यहाँ पे जैसे हमने पिछले वीडियो में जैसे HSN और SSC कोड आपको दिख रहा है ना, तो इसका भी यूज़ किए थे। जैसे ये क्या रहेगा, जैसे HSN कोड जैसे डालना है यहाँ पे, तो नहीं डालना है तो जैसे यूज़, तो ये यहाँ से आपको ऐसे डालना है ना। HSN कोड वगैरह जैसे आप जो भी डालना चाहें अपना ये डाल सकते हैं। पहले तो आप HSN कोड क्या होते हैं उसको समझ लीजिए। HSN कोड क्या होता है, HSN कोड के अंतर्गत हम कोई भी हमारा ट्रेड है, बिजनेस है, तो उसमें जो प्रोडक्ट होता है तो किस कैटेगरी से है, तो उसको डिफाइन आउट करने के लिए HSN कोड मिलता है ना, होता है। वैसे होता है SSC कोड, इसमें हमारे सर्विस में होने वाले आपका सर्विस कौन से कैटेगरी से, उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, SSC कोड होता है। क्या होता है, SSC कोड। क्लियर, इंटर करेंगे। यहाँ पे भी क्या आएगा, स्पेस हेयर, है ना, और यहाँ से टैक्सेबल रहेगा। और यहाँ पे जैसे चूँकि इलेक्ट्रॉनिक शॉप है हमारा, है ना, कंप्यूटर दुकान है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित तो यहाँ डालेंगे जीएसटी रेट 18%, है ना। ये इंटर करते हुए ये आएंगे। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया गाइस, यहाँ से इंटर करिए। आपका इस प्रकार से क्या हो गया, जीएसटी क्या हो गया, हम लेबल कर लिए हैं। और इसमें कुछ एंट्री भी करना है हमको, है ना। जैसे यहाँ पे टैक्स का करेंगे, टैक्स से संबंधित है, जैसे जीएसटी का है, IGST है, CGST है, UGST है ना, SGST है। तो आज हम जो काम करेंगे इसमें किसका लेजर बनाएंगे, फिलहाल अपन SGST और CGST का। तो सबसे पहले लेजर बनाने के लिए यहाँ पे आएंगे क्रिएट में, और यहाँ इसका लेजर बनाते हैं, है ना। सबसे पहले तो कंपनी है, तो कंपनी में सबसे पहले पैसा आपको बिजनेस में लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है, कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना पड़ता है, कैपिटल, है ना, ये। उसके बाद यहाँ क्या रहेगा, कैपिटल अकाउंट C रहेगा। इंटर करेंगे, ये इस प्रकार से। वैसे परचेज का भी बना सकते हैं, परचेज करेंगे, है ना, तो इस यहाँ भी क्या रहेगा, परचेज अकाउंट। क्या रहेगा, परचेज अकाउंट। सेल करना है तो सेल का भी आप बना सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में ओनली हम परचेज का देखेंगे। ठीक, वैसे हम जैसे टैक्स का बताएं, जैसे CGST का बनाना है, CGST, है ना, CGST का बनाना है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, CGST का बनाएंगे तो यहाँ क्या रहेगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। पता है लेजर वाली क्लास में आपको बताया था मैं, है ना, GST का जितना भी टैक्सेशन से संबंधित रहेगा उसके अंडर में क्या आएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस अंडर करना है। यहाँ पे क्या रहेगा, CGST का है तो ये CGST रहेगा, CGST की है। और यहाँ पे CGST, क्योंकि CGST और SGST लग रहा है, और हमारा टोटल GST रेट कितना है, 18% है, तो यहाँ क्या आएगा, 9%। कितना आएगा, 9%। ठीक, नॉट एप्लीकेबल रहेगा। ये इंटर करते हुए बाहर आ जाएंगे, है ना। फिर यहाँ पे SGST का बनाएंगे, SGST का जैसे बनाएंगे, यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहेगा ये, और यहाँ क्या रहेगा, SGST का, SGST इसको रखेंगे, है ना। यहाँ भी क्या रहेगा, 9%। ठीक, नॉर्मल नॉट एप्लीकेबल रहेगा। उसके बाद ये स्केप करना है। उसके बाद आपको आ जाना है वाउचर्स में। किस में आना है, वाउचर्स में। वाउचर्स में जैसे आप आएंगे तो सबसे पहले पैसा हमारे कंपनी में रिसीव करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, F6, है ना, इंटर करेंगे। और यहाँ से जैसे यहाँ उसके बाद गाइस कैपिटल्स लेना है। कैपिटल अकाउंट लेने के बाद जैसे यहाँ पे हमने 1 लाख क्या किए हैं, 1 लाख जैसे अपने बिजनेस में लगा रहे हैं, रिसिप्ट कर रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा, कैश। क्या आएगा, कैश। डोंट
डाउट आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको डाउट होगा, क्योंकि इसको मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है इस सेशंस को, है ना। उसके बाद ये हो गया, रिसिप्ट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, रिसिप्ट होने के बाद परचेस करेंगे। क्या करेंगे, परचेस। तो परचेस के लिए क्या प्रेस करेंगे, F9, ठीक है। F9 जैसे सप्लायर इमेज नंबर डालना पड़ेगा, ठीक। वैसी डेट है, पार्टी अकाउंट नंबर जैसे क्या ले रहे हो, जैसे कैश में ले रहे हैं, है ना, तो ये कैश में ले रहे हैं तो परचेस का भी आ गया, है ना। अब यहाँ पे क्या परचेस किए हैं हम उसको देखेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ परचेस किए हैं, जैसे ये इसका स्टॉक आइटम्स बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम टेबल फैन परचेस किए हैं। क्या किए हैं, टेबल फैन, है ना, टेबल फैन परचेस किए हैं। तो यहाँ जैसे डाल देते हैं अंडर में, तो इसका भी अल्टर सी करके अपन बना देते हैं टेबल फैन का, ठीक। अंडर में जैसे क्या किसके अंतर्गत है, फैन, फैन कैटेगरी के अंतर्गत ये, ठीक। अब उसके बाद यहाँ से है जैसे यूनिट भी पूछ रहे हैं, तो यूनिट भी डाल देते हैं इनका, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अल्टर सी। उसको कैसे बेचेंगे हम, पीसेस में, तो पीसेस, ठीक। इंटर करेंगे, यहाँ पे पीसेस का ऑप्शन आ जाएगा, ये जैसे आपको दिख रहा होगा गाइस यहाँ पे, है ना, ये इंटर करेंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे, एप्लीकेबल ही रखेंगे। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ये जो HSN कोड और SSC कोड हम जो डाले थे यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे एज पर कॉम्पिटिशन्स जो डिटेल्स डाले थे। तो ये इसको क्या करेंगे, एप्लीकेबल करेंगे, यस करते हुए बाहर आ जाएंगे, ठीक। उसके बाद ये टेबल फैंस लिए कितना पीस लिए हैं, जैसे 10 पीस लिए हैं, है ना। कितने रुपये में लिया टेबल फैन, जैसे 1500 में। कितने में लिए हैं, 1500 में। इंटर करेंगे, है ना। उसके बाद गाइस आपको देखना है GST करना है यहाँ पे, जैसे CGST। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक सी ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है ना। वैसे जैसे AS GST का भी करके देखते हैं, जैसे AS GST का भी किए तो ऑटोमेटिक से कैलकुलेट नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, सिंपली ऐसा अगर दिक्कत हो रहा है तो कैश पे जाना है। कैश में जाने के बाद यहाँ से इंटर करना है ना। उसके बाद जैसे देखिएगा इस यहाँ पे हमने जो GST रजिस्ट्रेशन टाइप क्या डाला था, रेगुलर डाला था, और रजिस्ट्रेट नहीं डालना है। यहाँ क्या डालेगा, रेगुलर। इंटर करना है गाइस, ये इंटर करते हैं आपको देखिए ऑटोमेटिक्स यहाँ से आपका GST कट गया है। CGST कितना कटा है, GST यहाँ पे 9% कटा हुआ है। टोटल आपको कितना देना है, 17,700। तो इस प्रकार से आप परचेस एंट्री भी कर सकते हैं। अगर GST नहीं कट रहा है तो आपको यहाँ पे कैश से ही जाना है, और यहाँ से आपको यहाँ पे आप जो पहले GST रजिस्ट्रेशन टाइप जो हम डाले थे वहाँ पे रेगुलर डाले थे या फिर कंपोजिशंस है, यहाँ कैश में उसका क्या होना चाहिए, इक्वल्स होना चाहिए, है ना। जैसे वहाँ पे कंपोजिशन डाले थे तो यहाँ भी कंपोजिशन होना चाहिए। वहाँ रेगुलर डाले हैं GST नंबर्स में, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। तो इस प्रकार से करने से ही आपका क्या होगा, यहाँ से GST नंबर आपका ऑटोमेटिक GST ऑटोमेटिक क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा। इसका प्रिंट प्रूफ भी देखना चाहेंगे तो अल्टर P करेंगे आप यहाँ से, तो ये यहाँ से आपको प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा यहाँ से। लेकिन हमको क्या देखना है, प्रीव्यू। प्रीव्यू में जाएंगे तो देखिएगा ये अल्टर Z से आप इसको जूम भी कर सकते हैं। ये इस प्रकार से क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए इस प्रकार से आप बिल प्रीव्यू भी देख सकते हैं, जब जितना का हम एंट्री किए हैं तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ये इसको कंट्रोल लेकर के बाहर आ जाते हैं। तो ये इस प्रकार से क्या आपको टैली में आपको चलाते समय आपको मेन वही है, लेजर्स में फोकस करना है। लेजर्स अगर बना रहे हो तो आपका जो ग्रुप सही तरीके से सिलेक्ट होना चाहिए, जो ग्रुप्स है। साथ ही जैसे कंपनी है GST, आपका GST नंबर जो है वो भी आपका सही डालना चाहिए। आपका रेगुलर कंपोजिशंस में है उसको भी देखना है आपको। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको ध्यानपूर्वक एंट्री करना है। तो आज के वीडियो यहीं पर एंड करना चाहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।